हमारे भामाशाह जाखड़ साहब, सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, नौजवान साथियों और महिला साथियों, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में जाखड़ साहब का धन्यवाद करूंगा। पीएचसी की स्वीकृति होते ही उसके लिए भूमि दान की है। मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से इनका धन्यवाद करता हूं। आप सब लोग जिला बनाने का सारा श्रेय मुझे दे रहे हैं, लेकिन असली इस श्रेय के हकदार आप लोग हैं। आप लोगों की वजह से मैं विधानसभा में पहुंचा और इसी वजह से उसमें सहायता कर पाया, इसलिए इस सारे सम्मान के और श्रेय के हकदार आप लोग। सड़क की इन्होंने बात कही कि सड़क कहां से जाएगी, क्या कंफ्यूजन है। शुरू दिन से कोई कंफ्यूजन नहीं है। सड़क नीम का थाना जो कोतवाली थाना है उसके पास से जो मोड़ लगता है, कौन सा वो मैरिज हॉल हो, कोटड़ा मोड़, वहां से होती हुई गोवर्धनपुरा होती हुई कोटड़ा आएगी और कोटड़ा से आगे झुंझुनू की सीमा तक जाएगी। और इधर पीला जोड़ा तक जाएगी और पीला जोड़ा से पुराना बास तक जाएगी। तो ये पूरे क्षेत्र को 18 फीट चौड़ी सड़क बनेगी। 11 करोड़ रुपए की इस पे लागत आएगी, 11 करोड़ रुपए। तो इसलिए कोई आपको बहकाता है ना, अब मेरे जैसे कई लोग ऐसे हैं जिनके पास और कोई काम नहीं है, तो उनका काम है सिर्फ अफवाहें फैलाने का। कोई दिक्कत नहीं है, आप सुनते रहो, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी सड़क इधर से बनेगी और बहुत जल्दी इसका काम भी शुरू हो जाएगा। धरातल अभी भाई शिषपाल कह रहे थे कि साहब इधर सड़क के रेलवे लाइन के इधर काम कम कराया। 178 करोड़ रुपए की सड़क पूरी लाइन के इधर बन रही है। पूरी सड़क लाइन के उधर 1 इंच भी नहीं है, पूरी की पूरी। आपके ये जो दिमाग है इसको खुला रखो। मेरे दिमाग में कोई भेदभाव नहीं है। मेरे लिए सब आप लोग सम्मानित हो। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बना हूं। इस बात को मैं 24 घंटे में 1 मिनट नहीं बोलता कि आप सबके आशीर्वाद से ये सब काम हो। आपने कही कि साहब इधर भी कोई कार्यालय लाओ। हम तो ढूंढ रहे हैं। जिस रोज से जिले की घोषणा हुई है, सारे अधिकारियों की मीटिंग ली है। आप में से कई अधिकारी यहाँ कर्मचारी बैठे होंगे। आप लोगों की मीटिंग प्रशासन के द्वारा ली गई है और हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि किस जगह पे कौन सी जमीन है जो हमारे काम आ सकती है। आप लोग भी अपना सुझाव दें, लिख के मुझे बता दें कि ये जगह सिवाय चक्कर। देखिए, हम लोगों की मंशा थी कि सिरोही नदी में जो नर्सरी है वहां पे कलेक्ट्रेट बने। उससे उपयुक्त जगह कोई दूसरी नीम का थाना में थी नहीं, जो बिल्कुल लंबे सड़क हो और नगर पालिका सीमा से पास हो। लेकिन अब चूंकि नगर पालिका की सीमा ही बढ़ेगी, क्या पता कोटड़ा गांव ही नगर परिषद की सीमा में आएगा। बहुत बड़ा आप समझिए कि आसपास की कई पंचायतें, गोडावास तो पूरी निश्चित रूप से जा ही जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। तो अब बहुत बड़ा क्षेत्र बनेगा, बहुत विकास होगा। तो आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि जिले की जो सौगात ईश्वर ने हमको दी है, अशोक जी गहलोत ने हमको दी है, कल्पना नहीं कर सकते कि आप उससे कितना विकास होगा। और हम तो शायद चले जाएंगे, लेकिन ये जो जवान लोग हैं, इनके जीवन का, अच्छे जीवन का रास्ता खुल गया। बहुत सारे इनको रोजगार मिलेंगे, बहुत सारे इनकी पढ़ने की सुविधाएं बढ़ेंगी, शिक्षा की, स्वास्थ्य की शिक्षाएं बढ़ेंगी। चारों चहुमुखी विकास इस क्षेत्र का होगा। हजारों करोड़ रुपए के काम होंगे, हजारों करोड़ के। तो प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हर व्यक्ति को इसका फायदा होगा। चाहे वो मजदूर है, जो भट्टों पे जाते हैं ना मजदूर, उनको भी फायदा है। आगे भट्टों पे जाने की जरूरत नहीं है, यही रोजगार इतना हो जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं। पीएचसी आपकी स्वीकृत हुई है, अंग्रेजी माध्यम की स्कूल आपकी स्वीकृत हुई है, जल जीवन मिशन में आपके काम हुए। आपने कहा कि सरपंच साहब की तरफ ध्यान नहीं रखते हो,
कल ही मैंने 10 लाख रुपए शमशान की 4 दीवारी के लिए कल दिए भाई, कल ही एक दिन पहले ही 10 लाख रुपए इनकी अनुशंसा पे मैंने 4 दीवारी के लिए शमशान के लिए कल का समाचार इनको तो कल ही हो गया था, मैंने हाँ कर दी थी कि मैं दे दूंगा, कल ही हाँ कर दी थी इनको कि मैं दे दूंगा। मेरे यहाँ किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं है, आप मेरे उतने ही सगे हो जितना कोई दूसरा है, ना मेरे में कोई जातिवाद है ना किसी तरह की और बात है। मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि नीम के थाने का विकास हो। जो नीम का थाना पिछले कई सालों में विकास के मामले में पिछड़ गया था, कुछ बाहरी लोगों को हमने सिर पे बिठाया, गले से लगाया और उसका नतीजा ये निकला कि उन लोगों ने नीम का थाना के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो सरकारें वैसे ही करती हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में करती हैं, लेकिन घोर लापरवाही की वजह से हमारे यहाँ बीजेपी के शासन में तो मुझे कहीं कोई एक ईंट ही नजर नहीं आती कि भाई एक ईंट तो लगी। 10 साल, और मेरे से तो बहुत बड़ा कद में बड़ा था, मंत्री था वो तो 10 साल तक। मैं तो पहली बार का विधायक हूं, बिल्कुल नया नया हूं। वो तो मंत्री थे 10 साल तक, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन मन में इच्छा होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। जिस रोज मैंने 130 किलोमीटर की पैदल यात्रा का ऐलान किया तो मेरी पत्नी मुझसे बोली कि इस उम्र में आप 130 किलोमीटर चल पाओगे, कैसे कैसे ऐलान करते हो आप। मैंने कहा खाटू श्याम जी के जो लोग जाते हैं भक्त नंगे पांव जाते हैं, मैं तो जूते पहन के जाऊंगा। जब वो नंगे पांव इतनी दूरी तय कर सकते हैं तो मैं जूते पहन के 130 किलोमीटर क्यों नहीं पूरी कर सकता। आप सब लोगों ने इतना साथ दिया, हजारों लोग नीम का थाना से जयपुर की सड़क पे पैदल चले, और जो जयपुर में ऐतिहासिक सभा हुई 17,000 तो मुख्यमंत्री कार्यालय को बताई गई है, प्रशासन और पुलिस के द्वारा की 17,000 की संख्या थी, लेकिन वो संख्या कहीं 20-25 हजार से कम नहीं थी। और पूरे जयपुर के कई अधिकारी और जो अपने यहाँ से भी ताल्लुक लगते हैं, उन लोगों ने ये कहा कि स्टैचू सर्कल पे इतनी बड़ी सभा जयपुर में कभी नहीं हुई है। इससे पहले बड़ी सभा हुई थी ओबीसी के आरक्षण के लिए, वो बड़ी सभा थी, लेकिन ये उस रिकॉर्ड को भी बीट कर गई। चारों तरफ सड़क जाम थी, चारों तरफ एक ही आवाज थी जयपुर में कि नीम का थाना को जिला बनाने के लिए वहां के लोग आए। और जब आप लोग शहीद स्मारक से और सिविल लाइन फाटक मुख्यमंत्री जी के आवास की तरफ गए तो ये पता ही नहीं था कि ये कोई रैली चल रही है। ऐसा लग रहा था कि शहीद स्मारक से और सिविल लाइंस तक पूरी सड़क भरी हुई आदमियों से इतनी बड़ी रैली। मैं इस काम में जो जिले का काम हुआ है उसमें कुछ लोगों को धन्यवाद आपके माध्यम से देना चाहूंगा। 3 विधायक हैं हमारे जिन्होंने हमारा सहयोग किया, जिन्होंने लिखित में सहमति दी कि नीम का थाना को जिला बनाया जाए और हमारे विधानसभा क्षेत्र को नीम का थाना जिले में शामिल किया जाए, इस बात की हम सहमति देते हैं। सम्माननीय जितेंद्र सिंह जी, सम्माननीय दीपेंद्र सिंह जी और सम्माननीय राजेंद्र सिंह जी गुड़ा, इन तीनों लोगों ने खुले मन से हमारे आग्रह पे लिखित में मुख्यमंत्री जी के नाम हमको पत्र सौंपा। और मेरा ये मानना है कि आपके जिले की राह उसी रोज खुल गई थी जिस रोज इन 3 विधायकों ने आपको पत्र दिया। चौथा विधायक मैं स्वयं हूं, तो 4 विधानसभा क्षेत्र की सहमति होने के बाद जिले के काम में कोई रुकावट नहीं थी। बहुत सारे जनप्रतिनिधि इन तीनों विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पे आए, अपने आप चलकर आए, बगैर किसी के बुलावे पे आए। हमने कोई प्रयास नहीं किया उनको बुलाने का, लेकिन उन लोगों ने आके और मुझे अपना समर्थन दिया कि हम लोग नीम का थाना जिले में शामिल होना चाहते हैं। आप हमसे चाहे लिखवा के दो, चाहे हमारा वीडियो बनाओ, चाहे हमको कहीं पे चलना हो तो हमको बताओ, हम चलने को तैयार हो। बहुत सारे सरपंच साहिबान, जितने भी जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने बहुत लोगों ने सहयोग किया। हजारों लोग, आप लोग पैदल यात्रा में चले और उस पैदल यात्रा में
हम सबके कोई रिश्तेदार थे, कोई मिलने वाले थे, कोई यहाँ के गए हुए, कोई वहाँ पे बीच रास्ते में दुकान करते थे। सैकड़ों लोगों ने इतना स्वागत किया और उस स्वागत से हमको इतनी ताकत मिली, इतना बल मिला, इतना उत्साह हमारा वर्धन हुआ। हमें लगा कि हम लोग सही रास्ते पे हैं और सही काम के लिए हम लोग जा रहे हैं। निश्चित तौर से उस स्वागत समारोह से जितने रास्ते में हुए, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा, एक भी पड़ाव ऐसा नहीं गुजरा। सुबह जैसे हम चल के और दोपहर में भोजन लेते थे उस रास्ते में, और फिर भोजन के बाद शाम तक चलते थे उस रास्ते में। कहीं एक जगह भी ऐसी नहीं मिली जहाँ पे कोई आदमी नहीं मिला हो और जिसने स्वागत नहीं किया हो। भले ही उसने फूल की माला पहनाई, भले ही उसने एक गिलास पानी पिलाया, हेलीकॉप्टर तक से फूलों की बरसात हमारे पे रास्ते में हुई। तो निश्चित तौर पे बहुत सब लोगों के मन की एक इच्छा थी, 70 साल की जैसे इच्छा थी। स्वर्गीय कपिल देव जी के ने पहली बार विधानसभा में ये बात उठाई थी। हमारे भाई ओम प्रकाश साई ने लगभग 1 साल तक संघर्ष किया था, अनशन किया था, और उसके बाद कई जनप्रतिनिधियों ने इसके लिए आवाज उठाई और उस मांग को अंततः पूरा किया माननीय अशोक जी गहलोत ने और गोविंद सिंह जी डोटासरा ने। उन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं पूरी नीम का थाना की जनता की ओर से देता हूं। और हमें तो दोहरी खुशी दी है, उन्होंने दोहरी सौगात दी है। सीकर को संभाग बनाया है, ये भी एक सीकर जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात है। नीम का थाना में यूं तो हर क्षेत्र में हमें अच्छी सफलता मिली, काम करने को मिला। आज चारों तरफ सड़कें, 23 सड़कें तो अब 4-5 दिन में स्वीकृत होकर आ रही, 23 सड़कें। और हर पंचायत में जहां जहां जरूरत थी हमने सड़क का निर्माण कराया। कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी। कई सड़कें तो ऐसी हैं जहां पे मुझे मुश्किल से 10 वोट मिले होंगे, 50 वोट मिले होंगे, लेकिन सड़क बनाने में, काम कराने में, पानी का काम कराने में मैंने कहीं राजनीतिक पक्षपात बिल्कुल नहीं किया। ये तो जरूर है कि पहले मेरे पास मेरा आदमी आता है तो पहले उसका काम हो जाता है, लेकिन ये पक्षपात नहीं किया कि यहाँ पे मुझे वोट कम मिले तो ये काम मैं नहीं कराऊं और जहां मुझे वोट मिले वहां उस काम को करूं। बिजली के क्षेत्र में देखिए, आज से पहले कितने सब स्टेशन थे। इस 3 साल 4 साल के कार्यकाल में 3 नए सब स्टेशन हम लोगों को मिले, 3 नए सब स्टेशन। सड़कें जैसा मैंने बताया 178 करोड़ रुपए, 178 करोड़ रुपए में कितनी बिंदी लगती है यही नहीं पता नीम के थाने वालों को। आज तक कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो 178 करोड़ रुपए का नीम के थाने में। 172 करोड़ की अभी मिली है कोटपुतली से और सिरोही बाईपास तक की 4 लेन होगी। ये जो सड़क डबल लेन है ये 4 लेन होगी कोटपुतली से लेके नीम का थाना। 172 करोड़ रुपए, 40-40 करोड़ रुपए की कई सड़कें हमको मिली हैं चारों तरफ। अब ये जैसे हमारे स्वर्गीय प्रधान जी हैं, उनकी एक बड़ी इच्छा थी कि साहब आमावाली, पाका पोठाली और ये जो ढाणियां हैं इनकी तरफ कोई रास्ता नहीं है, मंगला काली, तो वो एक ऐसी सड़क थी जो मंजूर कराई गई और जिससे कि पूरी कई ढाणियों को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। हालांकि उसका शिलान्यास भी उनके समय पे ही हो गया था और काम भी उनके समय पे ही चालू हो गया था। खुले मन से हमने जिसने भी जो भी सुझाव दिया, देखिए आप मन में ही गुलगुले फोड़ते रहो और कोई बात हमको बताओ नहीं, हमारे ध्यान में कोई बात आए नहीं, आप बताओ नहीं तो हो सकता है वो रह जाए। बाकी हमने कोशिश ये की है कि हर जगह, हर पंचायत में पानी की जैसे समस्या है, ये सारे काम तो ऐसे हैं, ये तो पूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए है। जिला बना है तो पूरी विधानसभा के लिए बना है। जनाना अस्पताल है, जिला अस्पताल है, ये सारे काम जो है एडीएम का कार्यालय है। और अब जितने जिले के कार्यालय आएंगे, 33 नहीं 50 कार्यालय आएंगे नए। 1200 तो पुलिस लाइन में
पुलिस कर्मी होते हैं 1200, एक अकेले विभाग में, उनके ऊपर SI, ASI और वो सब इंस्पेक्टर वो सब अलग होते हैं। लेकिन जो एक विभाग में इतनी भर्तियां होंगी, कई काम होंगे। मुझे अगर मौका मिला तो अगले साल आपको मेडिकल कॉलेज नीम के थाने में ला दूंगा, नर्सिंग कॉलेज आएगा नीम के थाने में, वेटनरी का पशुओं का बड़ा अस्पताल यहाँ पे आएगा। जो सब चीजें मैं इतने दिन से मांग रहा था, लेकिन मुझे इसलिए नहीं मिल पा रही थी कि ये सब जिला मुख्यालय पे ही मिलती हैं सुविधाएं। इस तरह का नियम सरकार ने बना रखा है, तो अब तो हम उस क्राइटेरिया में आ गए। अब तो कोई ऐसी चीज वजह ही नहीं है जिसकी वजह से हम लोगों को ये नहीं मिले। लेकिन अभी बहुत सारा काम करना है। जिले से रास्ता खुल गया है, लेकिन उस रास्ते पे चल के नीम का थाना को विकास के रास्ते पे आगे ले जाना है। उसके लिए भी बहुत सारा काम करना है। आप सब लोगों का बहुत सहयोग चाहिए। आप सब लोगों ने जिस तरह से जिला बनाने में अपना सहयोग दिया, उसी तरह से नीम का थाना को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। आप सब ने मान सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वागत। और इनके साथ जो अतिथि आए हैं उनका भी यहाँ ग्राम पंचायत में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और हमारे छोटे भाई सरपंच प्रतिनिधि दिनेश जाखड़ द्वारा और उनकी टीम के द्वारा जो शानदार व्यवस्था की गई है, और विधायक साहब का हौसला अफजाई के लिए जो स्वागत समारोह रखा है, उसके लिए भाई दिनेश और इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसे भगवान जी निवेदन कर चुके हैं और विधायक साहब के भी दिमाग में है कि आप भाई दिनेश जब जाए तो आप इनकी तरफ अपनी नजरें सही रखें और आप ऐसे अपने विकास कार्य देते रहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ में हम करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको लंबी आयु दे, जिससे आप इस क्षेत्र के लिए और विकास कार्य करते रहें। और ये जनता सब समझदार है, सभी युवा है, सब आजकल व्हाट्सएप इंटरनेट सबके ऊपर चलते हैं। कोई भी चीज से पास होती है तुरंत को खबर लग जाती है। सबको विकास की गति को छूता हुआ आगे जा रहा है। जैसे शीतल शिक्षा नगरी है, आने वाले कुछ ही दिनों में विधायक महोदय जैसे भी बोल रहे थे कि नर्सिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज आ गई, अब नर्सिंग कॉलेज आ जाएगी, मेडिकल कॉलेज आ जाएगी, तो बड़ी बड़ी कोचिंग यहाँ पे आएगी और इससे एक क्षेत्र का नया नजरिया होगा। और आपको एक बात बता दें कि समय को बदलते हुए टाइम नहीं लगता। सीकर शहर जब नीम का थाना सीकर जिले में था तो सीकर का 60% वन क्षेत्र कम हो गया, क्योंकि वो सारा नीम का थाना में था। और उद्योग और ये जो मिनरल है ये सारे कम हो गए। तो नीम का थाना तो अपने आप में सोने की चिड़िया है, उसको तो संभालने वाले चाहिए। बाकी नीम का थाना में आपने खेतरी मिला है, खंडेला मिला है, सिरमाधोपुर है, ये सभी खाने इधर है। नीम का थाना की तो आने वाले टाइम में अगर अच्छा शासक राज जिस हिसाब से विधायक जी बढ़ रहे हैं उस चीज के लिए, अगर ऐसे ये प्रयास करते रहे तो आने वाले 10 साल में बहुत अच्छे परिणाम होंगे। नीम का थाना अपने आप की बाहर जाने की जरूरत नहीं है रोजगार के लिए और चिकित्सा और सुविधाओं के लिए, शिक्षा के लिए। हम पुनः एक बार विधायक साहब का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी के साथ आज सभा का समापन करते हैं और बलबीर जी जाकर के एक बार जोरदार तालियों से स्वागत भामाशाह का। और हम चाहते हैं कि हमारे नजर से भामाशाह आते रहे और योगदान देते रहे। जय हिंद, जय भारत। जमीन के बारे में भगवान जी जयराम जी देंगे 500 बीघा तो शायद कल ही लेकिन हम पढ़ा रहे हैं। हाजिर हो। हमारे भामाशाह के द्वारा जो जमीन दान की गई है वो दान पत्र आपको सौंपा जाता है। तो हमारे भामाशाह श्री बलबीर जी जाखड़ और MLA साहब आपको जो है वो दान पत्र सौंपेंगे। स्वास्थ्य कर्मी और निर्माली भी आए, निर्माली भी आए। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को माननीय विधायक महोदय और भामाशाह बलबीर जी जाखड़ द्वारा जो 3200 गज जगह दी गई है उसके पेपर भेज किए जा रहे हैं। हम एक बार पूरे दिल की गहराइयों से सभी प्रमुख जनों की तरफ से भामाशाह को सलाम करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं
मैं उसको संक्षिप्त में एक बार फिर विधायक साहब से कहना चाहूंगा कि आपने नीम का थाना में विकास कार्य की गंगा बहा रखी है। थोड़ा सा यहाँ पे कहता भाई थोड़ा सीखो जा रहे थोड़ा सा मोड़ दे देना वो पानी ठंडी भी आ जाए तो थोड़ा रेडियो लाइन को लड़ी भी आ जाए कि कमी बेसी रहने बात 7-8 लोग पूरी कर दो। और इधर जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में आज आप विधायक महोदय गणमान्य लोग देख रहे हैं, सभी पार्टियों से, सभी जातियों से, सभी धर्मों से ऊपर उठ करके आपके विकास कार्यों पर उनके ऊपर मोहर लगाने के लिए उपस्थित हुए। आप बिल्कुल दिल खोल करके अपने कार्य करते रहे। जनता, क्षेत्र की जनता परत पावड़े बिठाए हुए आपको दोबारा विधायक देखना चाहती है, इसमें कोई करने दिवाया नहीं है। आप अपनी इस गंगा को बहाते रहे और हमारे क्षेत्र में अब जब आप सर्वे सर्वा है और यही मौका है इस जिले की नींव डालने का। जितने भी सरकारी ऑफिस या कोई चीज है किस डिपार्टमेंट को लौट की जाए, इसमें आप हमारे क्षेत्र का ध्यान रखें। बोलो भगवान रोटी सहने दे लेकिन सबसे पहला मरने दे। तो मैं तो मेरा क्षेत्र की पहला मांगू कि सहने जो के पूरी विधानसभा में लेकिन मारखंड ज्यादा लोग रखो। इन्हीं भावनाओं के साथ में विधायक महोदय से एक बार जोरदार तालियों से विधायक महोदय का स्वागत। और अभी गुरुजी विकास कार्य बता रहे थे, सभी से निवेदन की माल्यार्पण करते रहे, स्वागत करते रहे। अब स्वागत परंपरा लगभग समापन की तरफ है। अब 2 मिनट आप सभी गुरुजी कह रहे थे कि भाई तो रोड आ रही है, बोले वो किधर से आ रही है। जब विधायक साहब 10 किलोमीटर के एरिया को तो वैसे नगर पालिका क्षेत्र में लेंगे, वैसे आपको डबल डबल रोडे दे देंगे। अब बात आ रही है कि विधायक साहब जिला स्तर के ऊपर 33 कार्यालय आएंगे और भी ज्यादा बढ़ेंगे। आपसे कर्तव्य निवेदन यह है कि रेलवे लाइन के इस साइड अब आप अपनी आंखें थोड़ा सा और तरीके से खोल लें, जिससे हमारे इस क्षेत्र में काफी जगह सार्वजनिक स्वायत्त काफी जमीन पड़ी है जो किसी काम नहीं आ रही है, शहर के नजदीक है। आप इन क्षेत्रों में सर्वे करवाए और उचित से उचित जो आपको लगे वैसे निर्णय लेकर के अच्छे सरकारी भवन या ऐसी कोई योजनाएं आप इस क्षेत्र में लेकर के आए, जिससे आने वाले क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की समस्याओं का समाधान हो। और नीम का थाने के इतनी नजदीक इतनी जगह आपको अभी और कहीं नहीं मिलेगी। हमारा तो सभी से आपसे यही निवेदन है कि इस क्षेत्र में जो चीजें हैं उनको सरकारी कार्यालय आप इस क्षेत्र में भी लेकर के आने का काम करें, जिससे हमारा क्षेत्र भी आगे विकसित हो। यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश जी मोदी साहब, ब्लॉक अध्यक्ष भाई बलवंत जी यादव साहब, प्रधान प्रतिनिधि सभी सरपंच साहिबान और भी लोग जनप्रतिनिधि यहाँ विराजमान है। आप सभी लोग आज इस उत्सव के सहभागी बने हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यहाँ पधारने में आपका बहुत बहुत आभार ग्राम पंचायत कोटरा की तरफ से। आज का ये उत्सव 2 मायने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो ये होने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी लोग स्वागत है। गिनती करवानी लगू, आपके दिमाग में ये आता हो कि यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जहाँ नहीं हुआ
उनके भी वो जो काम करवाए हैं वो काम आएंगे। हॉस्पिटल है, जनाना अस्पताल है, कोर्ट का उद्धार है, उन सभी जगह हम भी तो जाते हैं, यहाँ के लोग भी तो नहीं जाएंगे। इतने ज्यादा काम करवाए हैं, कई डिपार्टमेंट लेके आए हैं, एडिशनल ऑफिस इन्हीं का लाया हुआ है, परिवहन विभाग इन्हीं का लाया हुआ है, और ये सारी चीजें पहले से इन्होंने तैयारी की। इसी वजह से जिला बनाने में इनको भी दिक्कत नहीं आई, गहलोत साहब को दिक्कत नहीं आई। गहलोत साहब ने इनका बहुत सहयोग किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। तो मित्रों, ज्यादा आपके और विधायक आप हम सभी का दायित्व बनता है, अगर विकास के नाम पे कोई वोट नहीं गिरेंगे, निश्चित विकास करवाना बंद कर देंगे। लोग सोचेंगे कि नहीं नहीं यार, कोई विकास वाले को तो कोई वोट देता नहीं, आपको क्यों करवाएंगे। तो निश्चित तौर पे विकास के नाम पे आप लोगों की मोहर लगनी चाहिए, जाति या और किसी संप्रदाय के नाम पे नहीं लगनी चाहिए। हमारे विधायक साहब बोलते कम है, काम बहुत करते हैं। जिस तरह हमारे सरपंच हैं, शर्मिले स्वभाव के हैं, ये बोलते कम है। विधायक साहब के पास जाते भी बहुत कम होंगे, जाते होंगे तो नमस्कार राम राम करके ही वापस आते होंगे, कोई काम नहीं मांगते होंगे। मेरी आपसे गुजारिश है भाई साहब कि निश्चित तौर पे हमारे सरपंच साहब थोड़े शर्मिले स्वभाव के, उम्र में भी बहुत छोटे हैं, इसलिए थोड़ा सा बात करने में शर्माते भी हैं। अब हमारी पंचायत की तरफ वैसे आपने पहले ध्यान भी दिया है, मैं ये नहीं कहूँगा ध्यान नहीं, लेकिन विशेष इन 6-7 8 महीनों में हमारी पंचायत को विशेष थोड़ा ध्यान है, और विकास के कामों के लिए आपके कोटे से या जहाँ कहीं से भी मिले वो ज्यादा से ज्यादा करवाए, ये हमारी आपसे विनती है। आगे विकास के कार्य, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो जिला कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इतने रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। लगता है कि भाई साहब के अलावा कोई दूसरा दावेदार है वो वोट पाए, मैं ये नहीं कहता वो बुरे हैं, मैं किसी को कोई बुराई गाड़ी वाली छोटी मोटी बात उनके लिए नहीं करता, उनसे बड़ा होगा, उन्होंने भी किया होगा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन क्या होगा दिखता नहीं है। अब ये तो सभा है, मीटिंग है, मैं चैलेंज तो किसी को भी नहीं करता, किसी आदमी को भी नहीं करता, तो पार्टी को भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन शायद 2-3 विधायक बीच में और भी आए, कोई माई का लाल ऐसा नहीं होगा खड़ा होकर उनका कोई एक काम गिनवा दे तो पूरी नीम का काम तहसील के काम में आए। कोई एक ऐसा काम गिनवा दो खड़ा हो गया कि साहब ये काम उन्होंने किया है, पूरी तहसील के ये काम में आता है, मैं मान जाऊंगा। तो मित्रों, ज्यादा समय न लेकर मैं मेरे शब्दों को विराम देता हुआ जय हिंद, जय भारत। जाखड़ को माल्यार्पण साफा पहना करके स्वागत करें, जोरदार तालियां। बलबीर जी ने अपनी नेक कमाई में से एक नई किरण क्षेत्र को स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध कराई है, और विधायक महोदय से भी निवेदन है कि आप भी अच्छा बजट ला करके इस पीएचसी में 4 चांद लगाएं, जिससे क्षेत्र में चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध रहे। ये हमारे कोटड़ा ग्राम के बलबीर जी जाखड़ पीएचसी हॉस्पिटल के लिए जमीन दान की। हमारे बीच में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष कैप्टन बलजीत जी यादव हैं, उनके स्वागत बलजीत यादव उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा जावरजी ठोकर और रामसुख जी जाखड़ कैरवाली।
और हनुमान जी आए थे जाकर साहब। ऊपर काला चट्टा सापो है क्या हमको सापो है क्या? बिजू जी यादव का मेरा गांव के सब लोगों से निवेदन है कि जाखड़ साहब जिन्होंने अपनी कमाई में से आपकी पीएचसी के लिए जमीन दान करी है, सब लोग आकर इनका स्वागत करें, इनको फूल माला पहनावे। जो भी लोग इच्छुक हैं वो सब आए। देखिए पैसे बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन नेक काम में पैसे लगाने के लिए दिल चाहिए। इसलिए आपके गांव की बहबूदी के लिए इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, इसलिए सब लोग इनका स्वागत करें। हिम्मत जी विधायक साहब ने बहुत अच्छा पहल करते हुए कहा है कि आप आज के जो भामाशाह है उनका दिल खोल करके स्वागत करें। और यहाँ जो विराजे हैं मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए और भामाशाह बलबीर जी जाखड़ का फूल दिए है और पीएचसी के लिए बजट लेके आ रहे हैं। और नीम का थाने की कई सालों से जो चल रही थी मांग जिला की, मालीराम जी ग्राम सेवक साहब स्वागत के लिए आए। मैं यहाँ बैठे हुए सभी स्वागत के लिए करना चाहूंगा कि आप आए और दिल खोल करके स्वागत करें। मैं एक बार नाम बोल रहा हूँ, आप आए। सूबेदार हनुमान जी जाखड़, सुल्तान जी पंत साहब, ज्ञासाराम जी ठेबर, बलबीर जी जाखड़, कुंडाराम जी, गोकुल जी जाखड़, मूलचंद जी शर्मा, ओम जी जांगीर, मदन जी जांगीर जी, गुरजाल जी पूर्व सरपंच, मालेराम जी ग्राम सेवक साहब, अशोक जाखड़, दाराराम जी, महेंद्र जी शर्मा, भीम जाखड़।